मैंने पढ़ाई करी है, लेकिन इन 19 सालों में मेरे देश का एजुकेशन सिस्टम मुझे कोई स्किल नहीं सिखा पाया। साइन कोस थीटा मैंने 12th तक पढ़ा है, लेकिन ये मेरे कभी काम नहीं आया। मैंने बीए करी है, लेकिन मेरी डिग्री कभी काम नहीं आई। और फिर एक दिन मैं यूपीएससी के ट्रैप में फंस गई। 5 साल तक मैं इस ट्रैप में फंसी रही, और जब मैं इस ट्रैप से बाहर निकली तब तक मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी थी। अंदर से खुद को मैं बहुत खोखला और हारा हुआ महसूस करती हूँ, और आज के समय में मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, और वो है सुसाइड। इससे पहले मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि बचपन में हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना ही क्यों देखता है। अब आइए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। एजुकेटेड लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, और एजुकेशन इज देयर पासपोर्ट टू अ बेटर लाइफ। What is the purpose of university education? Education is not the amount of information that is put in the human brain. इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि आखिर इंडिया में एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई। फॉर्मल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में वैदिक पीरियड के टाइम लगभग 1500 बीसी से 500 बीसी के दौरान शुरू हुआ। एशियन टाइम में गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर स्टूडेंट को शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में स्टूडेंट को एथिकल वैल्यू, डिसिप्लिन सिखाया जाता था, और साथ ही एशियन टाइम में नालंदा और तक्षशिला जैसी फेमस यूनिवर्सिटियां भी थी, और इन यूनिवर्सिटी में चाइना, कोरिया, तिब्बत जैसे देशों से लोग पढ़ने आते थे। 6 से 18 सेंचुरी तक के टाइम को मिडिवल टाइम कहा जाता है, और मिडिवल टाइम में इंडिया में मुगलों का शासन था, जिस कारण इस्लामी शिक्षा दी जाने लगी। मिडिवल टाइम में मदरसा और मकतबा 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे। 18th सेंचुरी से मॉडर्न टाइम की शुरुआत हुई, और इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुई। अंग्रेज जब भारत में आए तो इन्होंने देखा कि भारत का एजुकेशन सिस्टम तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इन इंडियंस को अपना गुलाम नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए इन अंग्रेजों ने भारत का एजुकेशन सिस्टम ही बदल दिया। 1835 में थॉमस मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 लेकर आए। इसमें स्टूडेंट को वेस्टर्न कल्चर पढ़ाया जाता था, और सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती थी। अंग्रेज जो एजुकेशन सिस्टम भारत में लेकर आए थे, उसका एक ही पर्पस था कि इंडियंस के अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को मार दिया जाए और उन्हें अपना गुलाम बना लिया जाए। और अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। प्रेजेंट टाइम में भी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ठीक वैसा ही है जैसा कि अंग्रेजों के टाइम में था। एजुकेशन एक स्टार्टिंग लाइन की तरह काम करता है, और ये स्टार्टिंग लाइन सबकी सेम होनी चाहिए, मतलब कि सबको बराबर का क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो गरीब होता है उसे एजुकेशन के नाम पे कूड़ा करकट मिलता है, और जो अमीर होता है अच्छा एजुकेशन केवल इन अमीरों के लिए है, जिसका एग्जाम्पल है इनके बच्चे जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज देते हैं। और गरीब के घर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और सरकारी स्कूल की क्या हालत है ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार आप भी सरकारी स्कूल की हालत देख लो। स्कूल गिरना जाए और पानी चिपकता है हमारे। ये तस्वीरें गोपालपुर के एक स्कूल की हैं, जो शिक्षा विभाग और प्रशासन के दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। भीतर जाने पर पता लगेगा कि अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जो जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल की हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर स्टूडेंट 12th पास कर लेते हैं, लेकिन एक टेक्स्ट बुक तक रीड नहीं कर पाते। एक स्टडी से पता चला कि क्लास 6 के 70% स्टूडेंट एक पैराग्राफ तक नहीं पढ़ सकते, और ये गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं। आप उसकी स्पेलिंग बता सकती हैं? वेडनेसडे WEDNEDAY। जब इन टीचर्स को खुद कुछ नहीं आता तो ये स्टूडेंट को क्या ही पढ़ाएंगे। और प्राइवेट स्कूल ये तो अमीर लोगों के लिए होता है। प्राइवेट स्कूल वाले स्टूडेंट के माँ बाप को एटीएम मशीन की तरह यूज करते हैं। यहाँ की फीस इतनी ज्यादा होती है कि एक गरीब घर के माँ बाप अपने बच्चे को इन स्कूलों में पढ़ाने का सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 3 से 17 साल के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कुल खर्चा लगभग 30 लाख रुपए है। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि एक गरीब घर के माँ बाप जो अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन देने का सपना देखते हैं, वो बस एक सपना बनकर ही रह जाता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर स्टूडेंट बस एक ही रेस में लगा हुआ है कि कौन कितना अच्छा रट्टा लगा सकता है, कौन कितना ज्यादा मार्क्स ला सकता है, कौन कितनी ज्यादा डिग्रियां इकट्ठी कर सकता है। यहाँ पर सीखने पर फोकस नहीं किया जाता। यहाँ पर जो जितना ज्यादा रट्टा लगाकर जितने ज्यादा नंबर ला सकता है उसे ही पूजा जाता है। आपको 3 इडियट्स मूवी वाला वो चतुर याद है जिसे क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट माना जाता है? क्यों? क्योंकि वो रट्टा लगाने में एक्सपर्ट है। साइलेंसर दिन में 18 घंटे रट्टा मारता था। पूरा साल आपको कुछ सब्जेक्ट रटने होंगे, उसके बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा जिसमें आपको सारा रटा हुआ उड़ेलना होगा,
और फिर अगर आप तय किए गए नंबर ले आए तो फिर आप पास समझे जाओगे, नहीं तो फेल। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को स्किल सिखाने में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जुलाई 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 7.95% थी। इस अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण यह भी है कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट को कोई स्किल नहीं सिखाई जाती है कि अगर किसी भी कारण से स्टडी कंप्लीट होने के बाद कोई अनएम्प्लॉयड रह जाता है तो स्कूल कॉलेज में सिखाई गई स्किल का इस्तेमाल करके पैसे कमाए जा सके। कम से कम इतना अमाउंट कोई आराम से कमा ले कि वो सरवाइव कर जाए। लोगों में स्किल की इतनी कमी है कि जब ग्रुप डी का फॉर्म निकलता है तो हायर एजुकेटेड लोग भी उस फॉर्म को भरने लगते हैं। जैसे कि यूपी में 2023 में एमटीएस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था जिसमें 55 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अप्लाई करने वालों में बीटेक, एमटेक, एमबीए और एमएससी जैसे डिग्री होल्डर भी थे। इतने एजुकेटेड लोग क्यों एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इन्हें डिग्री तो दी लेकिन कोई स्किल नहीं सिखाई। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ग्रुप डी का काम बुरा होता है, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। हर काम की अपनी जगह एक खास वैल्यू होती है। लेकिन जरा सोचो, जिसने बीटेक किया है उसने क्या सोच के बीटेक किया होगा? सबको अपनी योग्यता के हिसाब से काम मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 10th पास करने के बाद एक स्टूडेंट के सामने 3 ऑप्शन होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस वो लोग लेंगे जो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होंगे, कॉमर्स वो लोग लेंगे जो पढ़ाई में एवरेज होंगे, और आर्ट्स इन लोगों को तो पूछो मत। ये लोग तो लीडर होते हैं। जो लोग पढ़ाई में बहुत नालायक होते हैं, जो लोग बहुत मंद बुद्धि होते हैं, वो लोग आर्ट्स लेते हैं। सच में मैंने आर्ट्स वालों को जितना जलील होते देखा है उतना किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट को जलील होते नहीं देखा है। हमारे देश में साइंस पढ़ना सम्मान की बात है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये तो नालायक लोग पढ़ते हैं। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम ने लोगों का ब्रेन ऐसे बना दिया है कि अगर किसी के पास कोई डिग्री नहीं होती तो लोग उसे कहते हैं कि अरे ये तो क्या ही कर लेगा। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को कॉर्पोरेट स्लेव बनाने के लिए तैयार करता है और ये एजुकेशन सिस्टम लोगों के दिमाग में एक चीज और भर देता है और वह सरकारी नौकरी का जुनून। और एक बार आप इस सरकारी नौकरी की तैयारी के जाल में फंस जाते हैं तो या फिर आप एग्जाम क्रैक करके बाहर निकलोगे या फिर वहां से एक टूटा हुआ इंसान बनकर बाहर निकलोगे। स्टूडेंट पर पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है कि स्टूडेंट डिप्रेशन तक के शिकार हो जाते हैं और कई बार तो स्टूडेंट सुसाइड तक कर लेते हैं। एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट से पता चलता है कि हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। इसका मतलब है कि हर दिन लगभग 34 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 2021 में 13,089 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। आप ही बताओ, ये एजुकेशन है क्या जो स्टूडेंट को इतना मेंटली टॉर्चर कर रहा है कि स्टूडेंट अपनी जान तक लेने लगे हैं। और अंग्रेजों ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का जो जाल बिछाया था वो आज तक कायम है। हाल तो ऐसा है कि आप अपने ही देश के स्कूल में हिंदी नहीं बोल सकते, बोलोगे तो फाइन लगेगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने लोगों के दिमाग में भर दिया है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं। तमिल, तेलुगु, हिंदी ये सब तो गवार लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग तो इंग्लिश बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल है ये इंग्लिश मूवी। इस मूवी में श्रीदेवी इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में चीजों को पढ़कर अच्छे से समझ सकता है, लेकिन हमारे देश में हर स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है, फिर चाहे उसे इंग्लिश आती हो या ना आती हो। हिंदी मीडियम, तमिल मीडियम, तेलुगु मीडियम में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन फायदा केवल इंग्लिश मीडियम वालों को ही पहुंचता है। अब आप जरा खुद सोचो, जिसे इंग्लिश आती ही नहीं है वो कैसे चीजों को इंग्लिश में पढ़कर समझेगा। एजुकेशन सिस्टम में इतनी सारी कमियां होने के कारण सोसाइटी में और भी कई सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, चाइल्ड मैरिज, डाउरी। गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई। अगर इस पॉलिसी को ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया तो एजुकेशन सिस्टम में मौजूद कमियां कुछ हद तक दूर हो सकती हैं। अब थोड़ा इस चीज के सोल्यूशन पर बात करते हैं कि आखिर एजुकेशन सिस्टम में मौजूद कमियों को किस तरह दूर किया जा सकता है। आज के समय में हर कोई एजुकेशन की बात करता है कि सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, लेकिन केवल एजुकेशन नहीं, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि आखिर ये क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है। क्वालिटी एजुकेशन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट को केवल रटने के लिए, ज्यादा नंबर लाने के लिए या फिर ज्यादा डिग्रियां इकट्ठी करने के लिए मोटिवेट ना किया जाए, बल्कि उनको स्किल सिखाया जाए, उनके अंदर की क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही स्टूडेंट को एथिकल वैल्यू जैसे कि सिंपैथी, एम्पैथी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी सिखाया जाए, ताकि आगे चलकर वो एक अच्छा इंसान बन सके, ना कि कॉर्पोरेट कंपनियों के गुलाम। Education is not the amount of information that is put in the human brain. It must have man-making, character-making,
and life building assimilation of ideas. Then only by means of that education something can be gained in the world. जीडीपी का 2.9% ही एजुकेशन पर खर्च होता है। अब आप ही सोचो, एजुकेशन पर जब पैसा इतना कम खर्च होगा तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा कैसे होगा। गवर्नमेंट हर बार अपनी पॉलिसी में जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करने की बात करती है, लेकिन ये 6% केवल कागजों पर ही रह जाता है। 2020 में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करने की बात कही गई, लेकिन आशा है कि इस बार ये 6% केवल कागजों पर नहीं रहेगा बल्कि रियल में इम्प्लीमेंट होगा। हमारे देश में टीचर्स को गुरु का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज के समय में टीचर्स की हालत कुछ ठीक नहीं है। बहुत सारे टीचर्स की सैलरी बहुत कम होती है। ऐसे में उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो स्टूडेंट को मन से पढ़ाएंगे। अब आप लोग ये मत कहना शुरू कर देना कि टीचर्स तो गुरु होते हैं और गुरु तो फ्री में भी पढ़ा देते हैं। तो देखिए, ये सब बातें केवल किताबों में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि टीचर्स को भी अपना घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, मीठी मीठी बातों की नहीं। इसलिए टीचर्स को सैलरी के रूप में एक ठीक अमाउंट देना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट को सच्चे मन से पढ़ा सके। और कई सारे टीचर्स की सैलरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इन टीचर्स को केवल अपनी सैलरी ही अच्छी लगती है, स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं। तो ऐसे टीचर्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हर एक स्टूडेंट अपने आप में जीनियस होता है, इसलिए टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट के अंदर का हुनर पहचान कर उसे बढ़ावा दे सके, और साथ ही स्टूडेंट को क्लास में क्वेश्चंस पूछने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। 3 इडियट्स मूवी और तारे जमी पर मूवी में जो मैसेज दिया गया है उससे कुछ सीखना चाहिए। इन मूवीज में बताया गया है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इन मूवीज में जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम की बात कही गई है वो आज तक सच नहीं हुआ, बस एक सपना बनकर रह गया। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। अगर एजुकेशन में मौजूद कमियों को दूर कर दिया जाए तो सोसाइटी में मौजूद प्रॉब्लम्स जैसे कि डाउरी, करप्शन, चाइल्ड मैरिज अपने आप कम हो जाएगा। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया को बदल सकते हैं। सच में अगर भारत का विकास करना है तो एजुकेशन सिस्टम में मौजूद कमियों को दूर करना ही होगा।